हाय गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज वायरस। इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्लियर किया था आप लोगों का प्रोटिस्टा ग्रुप। आफ्टर दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू फंजाई ग्रुप। देन अब फंजाई से को पढ़ने से पहले बेटा हम लोग कुछ अलग टॉपिक लेंगे, दैट इज वायरस, लाइकेन्स, वायरॉन्स एंड प्रायोन्स, ठीक है ना। हम लोग इन्हीं लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, फंजाई की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा वायरसेस की, ठीक है। नॉर्मली आप लोग सब जानते होंगे वायरस विषाणु क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या इसमें बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर नहीं जानते तो आज हम लोग बेटा वायरस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वायरसेस है क्या? नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो वायरसेस की अगर डेफिनेशन देनी हो तो जेन्युइनली बेटा अच्छे खासे लोग जो हैं जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ लिया, काफी साल से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, बट दे कांट एबल, दे आर अनेबल टू गिव अ प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। वो अनेबल होते हैं बेटा प्रॉपर डेफिनेशन देने के कॉन्ट्रास्ट में। तो वायरसेस है क्या? दीज आर द न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल मीन्स they contain nucleic acid and protein, they contain nucleic acid and protein, ठीक है। यानी उनमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन कैप्सिड या कोट होता है। क्लियर है ना बेटा, प्रोटीन कैप्सिड है और कोट होता है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें, अगर आप लोग बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो न्यूक्लिक एसिड में बेटा वायरसेस के पास में क्या होता है, डीएनए है और आरएनए है, डीएनए है और आरएनए है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, गॉट इट। अब अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन जो है वो एक कवर के फॉर्म में होता है, कैप्सूल के फॉर्म में होता है, ठीक है। थोड़ा सा अब हम इसे किससे पढ़ते हैं, डायग्राम से पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डायग्राम, अगर हम लोग डायग्राम की बात करें, देन इन दैट केस बेटा ये टीएमवी, टंबाकू मोज़ेक वायरस का डायग्राम है, जो क्या करता है, इट कॉज द मोज़ेक डिजीज इन tobacco plant, mosaic disease in tobacco plant, ठीक है। It causes the mosaic disease in tobacco plant. Now we are going forward to the nucleic acid। अगर हम लोग बात करें बेटा तो टबैको मोज़ेक वायरस जो है उसमें नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। अच्छा, डीएनए आरएनए क्या है? डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट? डिड यू क्लियर और नॉट? ओके, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड व्हाइल द आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, व्हेनेवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टीएमवी वायरस, अगर हम लोग टीएमवी वायरस की बात करें, ये क्या है, एक प्लांट वायरस है बेटा। क्या है ये? प्लांट वायरस है। अब प्लांट वायरस की बात करें तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए को कवर करने के लिए बेटा प्रोटीन का कैप्सिड है, ये पूरा जो आपका ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, कंप्लीट जो आपको ग्रीन कलर का बेटा दिखाई दे रहा है, दैट इज कैप्सिड, वो कैप्सिड है। और इस कैप्सिड की बेटा जो सिंगल यूनिट है, मतलब ये वाला, इट इज नोन एज कैप्सोमियर। सो डोंट बी कंफ्यूजिंग कैप्सिड एंड कैप्सोमियर, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूजिंग कैप्सिड एंड कैप्सोमियर because it is a major question regarding to protein coat of the virus, ठीक है। why just because of that the protein capsid जो है is a entire cover and the single unit of capsid is known as capsomere, ठीक है। ये आप लोगों का नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। और टोबैको मोज़ेक वायरस का इसलिए आया है क्योंकि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में होता है, इट इज एक्सेप्शन, ओके। तो वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए एंड आरएनए। आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल केवल वायरसेस में ही होता है, ठीक है। नो अदर ऑर्गेनिज्म कैन हैव द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस के अलावा बाकी किसी में बेटा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। अगर हम लोग बात करें किस वायरस में होता है, आपने एचआईवी वायरस का नाम सुना है, जो एचआईवी एड्स कॉज करता है बेटा, ठीक है। उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, क्लियर है। जो रीटल वायरस है, कॉमन कोल्ड का वायरस है, ठीक है, कॉमन कोल्ड है, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, क्लियर है। तो
वायरसेस की अगर हम लोग बात करें तो वायरसेस का अगर डेफिनेशन की बात करें तो these are the nucleoprotein particles that contain only nucleic acid in the center and the protein is covering protein covered, that is named as capsid. ठीक है, and a single unit of a capsid is known as capsomer. ठीक है, single unit of capsid is known as capsomer. Exactly. Clear or not? Clear or not? Okay. Now we are going forward to the our next topic, that is अब next topic या next point की तरफ आते हैं. RH विटेकर ने बेटा 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था. उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, आप लोगों का फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया 5 ग्रुप बनाए. लेकिन पांचों ग्रुप के अंदर उन्होंने वायरस का जिक्र नहीं किया. वायरस का जिक्र नहीं किया. क्यों? क्योंकि मोनेरा में तो उन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा और ये सारे ग्रुप उन्होंने यूकैरियोट्स को रखे. क्यों जिक्र नहीं किया? क्योंकि उनका जो क्लासिफिकेशन का बेस था, उनका जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो क्या था? सेलुलर कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनाइजेशन. पहला बेस वो था. सेकंड न्यूट्रिशन का था. ठीक है. थर्ड उनका रिप्रोडक्शन का था. मेजर यही थे. क्लियर है. अब क्या कह रहा है ये कि वायरस को किसी में भी जगह नहीं मिली. क्यों नहीं मिली? क्योंकि बिकॉज द वायरस आर, अब क्लासिफाई क्यों नहीं हुआ तो उसका रीजन बेटा दिया हुआ है. वायरस आर नॉट सेलुलर. अब काफी बुक में इस नॉट सेलुलर को वर्ड को मिला हुआ है बेटा ए सेलुलर. हम लोग ए सेलुलर बोल सकते हैं. क्लियर है. लेकिन ये ए सेलुलर है. ठीक है, इसमें सेल में प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है. हम लोगों ने बोल दिया. बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ए सेलुलर तो काफी बुक में आप लोगों का जो यूनिसेलुलर है, क्या है बेटा? यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल के लिए भी ए सेलुलर वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है. लेकिन क्या है? ये गलत. आप लोगों को केवल यूनिसेलुलर ही लिखा है. एंड सो डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन यूनि एंड ए सेलुलर. काफी बुक में यूनिसेलुलर को ए सेलुलर, ए का मतलब उन्होंने सिंगल माना हुआ. ठीक है, ग्रीक वर्ड में ए सिंगल होता है. क्लियर. लेकिन यहाँ पर क्या है? वायरस आर द नॉट सेलुलर. तो आप नॉट सेलुलर को बेटा नॉन सेलुलर पार्टिकल बोल सकते हैं. एंड इट इज अ मोस्ट कॉमन एंड फेमिलियर टर्म. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन और फेमिलियर टर्म होती है नॉन सेलुलर. दैट मीन्स दे डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, उसमें कोई भी सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई दे कांट बी क्लासिफाइड. इसलिए उसको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा हुआ. क्लियर है? क्लियर है? गॉट इट? पहली बात. सेकंड थिंग इज है कि काफी साइंटिस्ट मानते थे कि वायरस जो है, वायरस इज क्वाइट लाइक एज अ कनेक्टिव लिंक. अब वायरस क्या है? एक कनेक्टिव लिंक है. कनेक्टिव लिंक है. अब लिंक किस किस के बीच में? इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग एंड नॉन लिविंग किस किस के बीच में है बेटा? लिविंग और नॉन लिविंग के. अब लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है? जो सजीव है वो लिविंग है और जो निर्जीव है वो नॉन लिविंग है. अब उसको किससे समझाया कि दीज आर द इनर्ट पार्टिकल. अब इनर्ट की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, इनर्ट की बात करें तो सुनिएगा. माना ये कोई ह्यूमन बीइंग है बेटा. ठीक है, हालांकि मैंने बहुत दुबला पतला बनाया. मैं इतना दुबला पतला हूं तो नहीं, खुद की तरह ही बनाया मैंने. ठीक है. अब यहाँ पर वायरस है. ये वायरस क्या है? जब सराउंडिंग में है, ठीक है, तो ये इनर्ट फॉर्म में होगा. इनर्ट फॉर्म मतलब इनएक्टिवेट फॉर्म में, क्योंकि इसको ग्रोथ के लिए कंडीशन बाहर नहीं मिल रही है. ठीक है, तो इनर्ट का मतलब क्या है? व्हेनेवर वायरस लाइज आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनी होस्ट. अच्छा, ये वायरस है और ये क्या है? इसका होस्ट है. ये क्या है? इसका होस्ट है. तो वायरस अगर होस्ट की बॉडी के बाहर होगा तो वो क्या होगा? इनर्ट फॉर्म में होगा. किस फॉर्म में होगा? इनर्ट. इनर्ट मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा. इनर्ट का मतलब क्या है बेटा? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा. व्हाइल या व्हेनेवर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इनर्ट फॉर्म में, व्हेनेवर इट कैन गेट एंटर, व्हेनेवर इट गेट एंटर इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग. अगर वो किसी लिविंग बीइंग की बॉडी में एंट्री कर जाता है, then in that case it will be activated. इसलिए वो क्या है? एक्टिवेटेड. So due to this reason, रीजन क्या है कि outside the body virus is inactivated. बॉडी के आउटसाइड वायरस क्या है? इनएक्टिवेटेड है. while whenever it get inside, जब वो इनसाइड आ जाता है, then it will be activated. ठीक है, आउटसाइड इनएक्टिवेटेड है और इनसाइड अगर वो आया तो that in that case it will be activated. वो क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिवेटेड हो जाएगा. क्लियर है ना? क्लियर है ना? ओके. अब अगर हम लोग बात करें एक्टिवेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए वायरस को क्या बोला गया? इट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है,
क्लियर है? इट इज अ कलेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इनर्ट मतलब जब ये सराउंडिंग में है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में है, तो ये किस फॉर्म में होगा? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज इनर्ट पार्टिकल, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज इनर्ट पार्टिकल। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द डिस्कवरी। अब हम लोग डिस्कवरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होने का मेन रीजन ही यही है कि बच्चे इसको ध्यान से नहीं पढ़ पाते। एग्जैक्टली। तो डिस्कवरी की बात करें तो द नेम वायरस इज नेम्ड बाय द पास्चर। पास्चर ने सबसे पहले वायरस का नाम दिया और उन्होंने वायरस को क्या बोला? दीज आर द इन्फेक्शियस पार्टिकल। उन्होंने इसे क्या नाम दिया? इन्फेक्शियस पार्टिकल। क्या नाम दिया? इन्फेक्शियस पार्टिकल। ओके, तो भूलिएगा मत, नेम किसने दिया था वायरसेस को? सबसे पहले पास्चर ने। फुल नेम लुईस पास्चर, ठीक है। अब आफ्टर दैट इवानोव्स्की, नहीं तो उन्होंने दिया, पास्चर ने दिया। अब जो डिस्कवरी मेजर हुई थी वो इवानोव्स्की के थ्रू हुई थी। उन्होंने क्या बोला? दीज आर द इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, दैट मींस मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर पैरासाइटिक एंड पैथोजेनिक। पैरासाइटिक एंड पैथोजेनिक। अब ये वर्ड क्या है? दोनों नए नए वर्ड है। काफी दिनों से मैं चिल्लाता हुआ आ रहा हूं, सर पैरासाइटिक क्या है? पैरासाइट मतलब जो किसी होस्ट बॉडी में जाकर रह रहा है। पैथोजेनिक कि भाई वो जिसके अंदर जा रहा है उसी में ही उसको बीमार कर रहा है, जिस मतलब जिस थाली में खा रहा है वहीं पर छेद कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या बोला था कि वायरसेस आर द इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट। एंड किस की डिजीज की डिस्कवरी की थी उन्होंने? मोज़ेक डिजीज इन प्लांट, यानी जो टबैको मोज़ेक वायरस है उसकी खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। क्लियर है? क्लियर है? टबैको मोज़ेक वायरस इज डिस्कवर्ड बाय द इवानोव्स्की, ठीक है। इवानोव्स्की के थ्रू क्या की गई थी? इसकी डिस्कवरी की गई थी। गॉट इट? गॉट इट? देन हम लोग बात करते हैं क्या? ये वर्ड है स्मॉलर। अब स्मॉलर जो है ये बेटा किसके लिए? साइज के लिए। किसके लिए बेटा? ये साइज के लिए। ओके, अब अगर हम लोग बात करें साइज की तो बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। साइज की बात करें तो वायरसेस कैन फिल्टर थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर। अच्छा, ये वर्ड क्या है भाई? बैक्टीरियल फिल्टर। काफी बार ये क्वेश्चन आता है, काफी बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बैक्टीरियल फिल्टर क्या होता है? फिल्टर की अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये आप लोगों का कोई पेट्री प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर चाय हम लोग बनाते हैं, चाय को छानते हैं ना बेटा आप लोग, छलनी होती है, तो ये बैक्टीरिया को छानने की छलनी है। आई बात समझ में? वायरसेस आर, अब इसमें असर्शन और ट्रुथ का क्वेश्चन आता है। क्या है कि जो बैक्टीरियल फिल्टर होते हैं उसमें बेटा छोटे छोटे पोर साइज है। ओके, अब आप यहाँ से कोई भी मीडिया पोर कर रहे हो, कोई भी मीडियम डाल रहे हो, ठीक है, तो बैक्टीरिया तो क्या बाहर रह जाते हैं, बट वायरस गेट एंटर, या वायरस गेट एंटर थ्रू दीस पोर। वायरस जो है इन पोर्स के थ्रू एंट्री पा जाते हैं। अब रीजन क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? एग्जैक्ट रीजन इज दैट कि वायरस हैव द स्मॉलर साइज, कि वायरस का जो साइज है इट इज अल्ट्रा स्मॉलर देन द बैक्टीरियल पोर्स, ठीक है। बैक्टीरियल पोर्स की तुलना में वायरस का जो साइज है वो क्या है? छोटा है, इसीलिए वो बैक्टीरियल फिल्टर की थ्रू से आसानी से जा सकते हैं। तो असर्शन क्या आता है? वायरसेस पार्टिकल कैन बी फिल्टर थ्रू द बैक्टीरियल फिल्ट्रेट, ठीक है। बैक्टीरियल फिल्ट्रेट के थ्रू इनको फिल्टर किया जा सकता है। तो अब इसमें ट्रुथ क्या आएगा? बिकॉज दे हैव द स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, ठीक है। उनकी साइज क्या है? बैक्टीरिया की तुलना में छोटी होती है। तो इवानोव्स्की ने क्या बताया बेटा कि वायरसेस आर द इन्फेक्शियस पार्टिकल एंड infectious particle and these are smaller size than the bacteria. They have the smaller size than the bacteria. Okay. Next scientist है बेटा बर्जीनिक। बर्जीनिक साइंटिस्ट के नाम याद रखना है। मैंने भी काफी बार बेटा 2 या 3 बार आप लोग अगर रिवाइज करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे, इतना कोई टिपिकल नहीं है। बर्जीनिक से अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक टर्म दिया। टर्म क्या दिया? कंटेजियम विवम फ्लूइडम। कंटेजियम विवम फ्लूइडम, ठीक है। ये क्या था वर्ड? ये वर्ड क्या था? उन्होंने मतलब बर्जीनियस ने ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड दिया कि कंटेजियम विवम फ्लूइडम, दैट मींस वायरस आर द लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, यानी कि ये कंटेजियम का मतलब इन्फेक्शियस, विवम का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, और फ्लूइडम का मतलब होता है लिक्विड, कि ये एक लिक्विड मटेरियल के जैसे हैं जो लिविंग है। लिक्विड मटेरियल के जैसे हैं जो क्या है बेटा? लिविंग है। ओके,
डिड यू क्लियर और नॉट? देन अगर हम लोग बात करें स्टेनली की, नेक्स्ट फिर साइंटिस्ट है, स्टेनली ने क्या किया? स्टेनली सेज दैट द वायरस आर रिमेन इन द क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। वायरस जो है वो सराउंडिंग में बेटा किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो डिस्कवरी किसने की थी? इवानोस्की ने की थी। नेम फर्स्टली पास्चर ने दिया। Ivanovsky says that these are the infectious particle and can be filtered through the bacterial pores. Okay. After that, Burgess ने that these are the living infectious liquid. ठीक है? And Stanley says these are always found in the form of crystals. Okay. Now we are going forward to the nucleoprotein. अब nucleoprotein की बात करें तो these are nucleoprotein की हम लोग बात करें तो these are the दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इनके पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है? प्लांट में बेटा मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है न्यूक्लिक एसिड। एनिमल में सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। ठीक है? बैक्टीरिया में ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये बेटा जो स्ट्रक्चर है आपका बैक्टीरियोफेज वायरस का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है बेटा? बैक्टीरियोफेज वायरस। अच्छा, बैक्टीरियोफेज का मीनिंग है क्या? जब तक आप लोगों को मीनिंग समझ में नहीं आता यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जब तक मीनिंग समझ, साइंस बेटा एक ऐसा टर्म है, काफी लोग जो है वो साइंस ले तो लेते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि सर साइंस में बहुत टिपिकल वर्ड आ रहे हैं, तो इसलिए वर्डिंग्स को पहले समझो। ठीक है? बैक्टीरियो यानी जो किसके ऊपर वर्क करेगा? बैक्टीरिया के ऊपर। और फेज का मतलब किल करने वाला है या फिर बैक्टीरिया से अपना न्यूट्रिशन लेने वाला। ठीक है? बैक्टीरिया से क्या लेने वाला? अपना न्यूट्रिशन लेने वाला। तो बैक्टीरियोफेज वायरस है, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंटेन 4 बेसिक पार्ट, दैट इज हेड, कॉलर बेटा राउंडेड पार्ट है, बेसल प्लेट एंड टेल। ठीक है? मेजर इंपॉर्टेंट इज अ हेड एंड टेल। हेड और टेल का बेटा मेजर इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? हेड इज जनरली मेड अप ऑफ बेटा प्रोटीन कैप्सिड। हेड के ऊपर आउटर साइड में तो प्रोटीन कैप्सिड होता है। आप लोग इसका एक्शन पढ़ोगे क्लास 12 में हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट में। ठीक है? एंड कंटेन सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है? उसमें क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? कॉलर जो है वो बेटा हेड को सपोर्ट देने के लिए होता है, बीच में बेसल प्लेट्स लगा रहता है। ठीक है? टेल फाइबर्स जो है, टेल फाइबर्स बेटा अटैचमेंट के लिए काम में आता है। ठीक है? यानी जब ये वायरस किसी होस्ट के ऊपर इन्फेक्ट करेगा, उसको इफेक्ट करेगा, तो इट इज अटैच्ड टू द टेल फाइबर्स। ये टेल फाइबर्स के थ्रू क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और तो फिर सर इनका क्या काम है? कॉलर एंड बेसल प्लेट्स आर प्रोवाइडिंग अ पाथ। अच्छा, यहां से इसी रास्ते से बेटा जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट में आके ट्रांसफर होगा। ठीक है? तो कॉलर एंड बेसल पार्ट आर प्लेट्स आर प्रोवाइडिंग अ पाथ। ठीक है? वो एक रास्ता देती है किसको? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है? सो दिस विल कंप्लीट विद योर वायरस। ओके?